नृत्य जातकम में कहानी क्या है देखिए। नृत्य जातकम माने नाचने वाली कहानी। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानम कुर्वन, उसी कहानी से थोड़ा सा लीजिए। अतीते माने प्राचीन समय में, प्रथम कल्पे माने पहले कल्प में, समय पहले समय में, चतुष्पदा माने चार पैर वालों ने, सिंहम माने शेर को, राजानम अकुर्वन माने राजा बनाया। ये कहानी ऊपर वाली है थोड़ी सी। तो प्राचीन समय में प्रथम कल्प में चार पैर वालों ने एक शेर को, आगे मत्स्यानंद मत्स्यम शकुनयः सुवर्ण हंसम, मत्स्या माने मछलियों ने, आनंद मत्स्यम माने आनंद मछली को, आनंद नामक मछली को। चार पैर वालों ने शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद नाम की मछली को राजा बनाया, और शकुनयः, शकुनयः माने पक्षियों ने, सुवर्ण हंस माने सुवर्ण हंस को, अभी ऊपर वाली कहानी में था, पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा। आगे तस्य पुनः, तस्य माने उस, पुनः माने फिर, सुवर्ण राजहंसस्य, सुवर्ण राजहंसस्य माने सुवर्ण राजहंस की, मतलब उस राजा की, पक्षियों के राजा की, दुहिता, दुहिता माने पुत्री, दुहिता माने हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत, उसी सुवर्ण राज हंस की पुत्री हंस पोतिका, उसका क्या नाम था? अतीव माने बहुत, रूपवती माने सुंदर, आसीत माने थी। उसी सुवर्ण राज हंस की पुत्री हंस पोतिका बहुत सुंदर थी। कहानी है आगे। स तस्यै वरम दात यत्सा आत्मनः चित्तरुचितम स्वामिनम वृणुयात इति। स माने वह, कौन? राजा। तस्यै माने उसको, किसको? अपनी बेटी को। वरम दात माने वर दिया, वह उसको वर दिया, मतलब राजा अपनी बेटी को वर दिया। वर माने वरदान, वरदान दिया। क्या दिया? यत की, यत माने की, सा माने वह, वह मतलब कौन? उसकी बेटी, हाँ पुत्री। आत्मनस माने अपने, चित्त रुचितम माने पसंद के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार, स्वामिनम माने पति, वृणुयात माने चुन ले, इति माने ऐसा। वह सुवर्ण राजहंस राजा अपनी बेटी को वरदान दिया कि वह अपनी पसंद के अनुसार पति चुन ले। ठीक है, आगे चलते हैं। हंस राजा तस्यै वरम दत्वा हिमवती शकुनि संगे सन्न्यपतत। देखिए, हंस राजा माने हंसराज, तस्यै माने उसको, वरम दत्वा माने वरदान देकर, हिमवती माने हिमालय प्रदेश में, शकुनी संघे माने पक्षियों के बीच में, पक्षियों के समूह में, पक्षियों के समूह में, सन्न्यपतत माने जहां जाकर बैठ गया, एकत्रित हो गया, अर्थात वो भी गया और बहुत सारे पक्षी आकर वहीं इकट्ठे हो गए। सन्न्यपतत, एकत्रित हो गए। आगे देखिए, वरदान दिया और वरदान देके कहां चला गया? हिमालय पर्वत पर, हिमालय प्रदेश में, और वहां जाकर के बहुत से पक्षियों के साथ बैठ गया। नाना प्रकारा हंस मयूरादय शकुनिगणा समागत्य एकस्मिन् महती पाषाण तले सन्न्यपतन्। नाना प्रकारा माने अनेक प्रकार के, हंस मयूरादय माने हंस मोर आदि, अनेक प्रकार के हंस मोर आदि, शकुनिगणा माने पक्षी, समागत्य माने आकर के, एकस्मिन माने एक, महती माने बहुत बड़े, पाषाण तले माने पत्थर के ऊपर, सन्न्यपतन माने इकट्ठे हो गए। अनेक प्रकार के हंस मोर आदि बहुत से पक्षी आकर के एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर
हाँ बैठ गए या इकट्ठे हो गए। हंसराज आत्मना चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य वृणुयाति दुहितरम आदिदेश। हंसराज माने हंसराज, कौन हंसराज? सुवर्णराज हंस। आत्मना माने अपने, चित्त रुचितम माने पसंद के अनुसार, स्वामिकम माने पति को, आगत्य माने आकर के, वृणुयात माने चुन ले, अपनी पसंद के आधार पर पति को चुन ले। स्वामीनम माने वैसे तो होता है स्वामी, लेकिन स्वामी का मतलब पति चुनना है। वृणुयात माने चुन ले, इति माने ऐसा, दुहितरम माने बेटी को, आदिदेश माने आदेश दिया, बेटी को आदेश। तो पूरा अर्थ क्या हुआ कि हंसराज अपनी पसंद के अनुसार पति आकर चुन लो, ऐसा अपनी बेटी को आदेश। आगे सा शकुनि संघे अवलोकयन्ति मणिवर्ण ग्रीवम चित्र प्रेक्षणम मयूरम दृष्ट्वा अयम में स्वामी को भवतु इत्यभासत। सा माने वह, कौन? उसकी हाँ बेटी, पुत्री। शकुनि संघे माने पक्षियों के समूह में, बीच में। अवलोकयंती माने देखते हुए, खोजते हुए। मणि वर्ण ग्रीवम, मणि माने मणि, वर्ण माने रंग, ग्रीवम माने गर्दन, मणि के रंग के समान गर्दन वाले, मणि के रंग के समान गर्दन वाले। चित्र प्रेक्षणम माने रंग बिरंगे, चित्र प्रेक्षणम माने रंग बिरंगे। मयूरम माने मोर को, दृष्टवा माने देख कर। अयम माने यह, में माने मेरा, स्वामी को माने पति, भवतु माने होवे, यह मेरा पति होवे। इत्यभासत माने ऐसा बोला, ऐसा उसने बोला। उसने रहेगा तो बोला होगा। तो क्या हुआ इसका अर्थ सुनिए। वह पक्षियों के समूह में देखते हुए मणि के समान रंग वाले और रंग बिरंगे मोर को देख करके बोली कि यह मेरा पति बने या होवे, ऐसा वो बोली। आगे मयूरः अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि इति अति गर्वेण लज्जांच त्यक्त्वा तावन महतः शकुनि संघस्य मध्ये पक्षौ प्रसार्य नर्तितुम आरब्धवान अनृत्यं च प्रतिचिन्नो भूत। देखिए मयूरा माने मोर, जब मोर को क्या की? पसंद कर ली कि ये मेरा स्वामी बनेगा। सोचिए राजा की बेटी है कि नहीं? इतने सारे पक्षी आए हुए हैं, गरुड़ भी बैठा हुआ था, तोता बैठा हुआ है, मोर बैठा हुआ है, हंस बैठे हुए हैं। आई पसंद किसको की? मोर को पसंद कर ली। तो मोर क्या कर रहा है? अद्यापि, अरे आज तक, या अभी, अद्यापि माने अभी, लिख लीजिए अभी। तावन में बलम, तावन माने तुम, में माने मेरा, बलम माने बल, न पश्यसी माने नहीं जानती हो। अरे तुम मेरा अभी बल नहीं जानती हो कि मैं कितना बलवान हूं। अब जब पसंद कर ली तो तुमको बल दिखाने की क्या जरूरत थी? है कि नहीं? सोचिए, इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा खुशी में व्यक्ति की बुद्धि खत्म हो जाती है। हाँ, तो क्या कह रहा है कि अरे अभी तुम मेरा बल नहीं देखती हो, अर्थात मेरा बल तुम नहीं जानती हो। अब क्या किया? इति माने ऐसा बोलकर, अति गर्वेण माने बड़ी घमंड से, लज्जांच त्यक्त्वा माने लज्जा को छोड़कर, शर्म छोड़ करके, तावन महतः उस बहुत बड़े, तावन महतः माने उस बहुत बड़े, शकुनि संघस्य, शकुनि संघस्य माने पक्षियों के बीच, मध्य माने बीच में, पक्षियों के बीच में, पक्षौ माने पंखों को, दोनों पंखों को, प्रसारे माने फैला करके, प्रसारे माने, देखो प्रसारे जो शब्द है ना, कि हम लोग गांव में बोलते हैं, माई से देखबा तो कबो कहीं है कि धनवा पसार दे, मतलब
तो वही अप्रसार्य है। हमारे हिंदी में, अंग्रेजी में, तमिल में, तेलुगु में कहीं भी चले जाइए संस्कृत के शब्द मिलते हैं, अंग्रेजी में भी मिलते हैं। नो, नो माने नहीं। देखिए यहाँ पर यही हमारे शब्द वहां चले गए हैं। संस्कृत में भी नो माने नहीं होता है और अंग्रेजी में भी नो माने नहीं होता, तो हमारे शब्द हर जगह मिल रहे हैं। सोच लीजिए, है कि नहीं? तो वही बात है। देखिए तो क्या किया, नर्तितुम आरब्धवान, नर्तितुम माने नाचना, आरब्धवान माने शुरू कर दिया, नाचना। अनृत्यन माने नाचते हुए, च माने और, अप्रतिछिन्नो अभूत, और नाचते हुए वो नंगा हो गया। सोच लीजिए, बहुत बड़ी बात बताई गई है। जब भी कोई व्यक्ति नाचता है तो समझ लीजिए वो नंगा हो गया, अर्थात उसकी इज्जत चली गई, है कि नहीं? चाहे कोई हो, आज के समय में भी अगर नाच रहे हैं तो आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। नाचने वालों की कौन सी इज्जत है? इज्जत होती है क्या कोई? आप नाचना शुरू किए, आपकी इज्जत खत्म। सोच लीजिए। तो क्या कहा गया है, अब इसका पूरा अर्थ सुनिए। मोर ने क्या कहा कि अरे अभी तुम मेरा बल नहीं जानती हो, और ऐसा बोल करके बड़ी घमंड के साथ लाज शर्म सब छोड़ करके उस बहुत बड़े पक्षियों के समूह के बीच में नाचना शुरू कर दिया, और नाचते हुए नंगा हो गया। भाई पंख ऐसे उठा लिया तो नंगा हो गया। आगे देखिए, देखो यहां सीख दी गई है, सीख लीजिए, नाचना छोड़ दीजिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर क्या हुआ, सुवर्ण राजहंस, सुवर्ण राजहंस, सुवर्ण राजहंस मतलब, हाँ वो जो राजा था, लज्जितः, जो सुवर्ण राजहंस था मतलब राजा था, बेचारा लजा गया। सोचिए, जिसका दामाद अभी शादी नहीं हुआ नाचने लगे, नंगा हो जाए, नहीं होगा, है कि नहीं? अरे वो सोच रहा है कि मेरी बेटी पसंद भी की तो ऐसे निर्लज्ज को पसंद कर ली, है कि नहीं? सोचिए, ऐसे आदमी को पसंद। अब वो बेचारा ससुर जो है वो लज्जित हो गए, नीचे कर लिए मुंह की, अब क्या करें? अभी तो शादी भी नहीं हुई थी, अभी तो बस पसंद की थी। वो बोली कि आई लाइक हिम, मैं इसको पसंद करती हूँ, ऐसे बोली। हाँ ऐसे बोली होगी। आगे देखिए, फिर क्या हुआ, लज्जित हो गए बेचारे जो राजा थे, ससुर बनने वाले थे ना, तो लज्जित हो ही जाएंगे। अस्य नैव ह्रीः अस्ति न बर्हाणाम समुत्थाने लज्जा। अस्य माने इसके, नैव माने नहीं है, ह्रीः, ह्रीः माने विनय या लाज शर्म, जो कुछ भी कह लीजिए। हाँ, अस्ति माने है, इसके पास कोई विनम्रता नहीं है। न बर्हाणाम, न माने नहीं, बर्हाणाम माने पंखों को, बर्हाणाम माने पंखों को, समुत्थाने माने उठाने में, लज्जा माने लज्जा, न तो इसके पास कोई मान सम्मान अर्थात विनय है, कोई गुण है, और न ही पंखों को उठाने में इसको शर्म है। ये कौन सोचे? राजा, हाँ ससुर जो बनने वाले हैं। और देखिए, नास्मय गतत्रपाय स्वदोहितरम दास्यामि इत्यकथयत्, और क्या बोले, नास्मय माने न अस्मय, नहीं इसको, नहीं इसको, गतत्रपाय माने निर्लज्ज, बेशरम, एकदम बेशरम, गतत्रपाय, नहीं इस निर्लज्ज को, स्वदुहितरम माने अपनी बेटी, दास्यामी माने दूंगा, इस निर्लज्ज को तो अपनी बेटी नहीं दूंगा। इत्यकथयत्, इति अकथयत्, ऐसा उसने कहा। आगे देखिए, हंस राजा तदैव परिसन मध्ये आत्मानः भागिनेयाय हंसपोतकाय दुहितरम अदात्। हंस राजा माने हंसराज जो राजा थे, तदैव माने उसी, परिसन मध्य माने सभा के बीच में, आत्मनः माने अपने, भागिनेयाय माने भांजे को, भागिनेयाय माने भांजे को, हंसपोतकाय
और भांजा कौन था? जिसका नाम हंस पोतक था। इधर देखिए, लड़की का नाम हंस पोतिका और लड़के का नाम हंस। तो गुण तो यहां मिल रहा था, वो पसंद गलत जगह कर ली थी। हाँ, वो पसंद गलत जगह कर ली थी। पक्षियों में ऐसा थोड़ी देखा जाता है, ये तो इंसानों में देखा जाता है कि भाई बहन है, रिश्तेदार में लगते हैं। पक्षियों में कहाँ कुछ देखा जाता है। तो देखिए, अपने भांजे हंस पोतक को दुहितरा मदात अपनी बेटी दे दिया। किसको दे दिया? भांजे हंस पोतक को। हंसराज उसी सभा के बीच में अपने भांजे हंस पोतक को अपनी बेटी मयूरो हंस पोतिकाम प्राप्य लज्जितः तस्मात् स्थानात् पलायितः। मयूरो माने मोर, हंस पोतिकाम अप्राप्य। हंस पोतिकाम माने हंस पोतिका को, अप्राप्य माने न पाकर। मोर हंस पोतिका को न पाकर लज्जितः लजा गया, शर्मा गया। और क्या किया? तस्मात् स्थानात् पला, तस्मात् माने उस, स्थानात् माने स्थान से, पलायितः माने तुरंत भाग गया और उस स्थान से। अच्छा, आप लोग भी सोचिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं लज्जित हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि कब यहां से निकल जाए और कोई हमको देख। आप साइकिल से जा रहे हैं, अचानक बिल्कुल मस्ती में जा रहे हैं, थोड़ा सा सोचे कि थोड़ा सा हीरो बन जाए, ऐसे किए और साइकिल गिरी। आपको कुछ नहीं होगा, आप उठेंगे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, तुरंत साइकिल पर बैठेंगे, फिर बड़ी दूर जाके देखेंगे जब कोई नहीं देख रहा है तब करते हैं, है कि नहीं? बड़ी दूर, कुछ दूर जाएंगे, जब देखें कोई नहीं देख रहा है तब सारा दर्द याद आ जाएगा। सब बता रहे हैं। कुछ भी होता है तो आप उस स्थान से भाग जाना चाहते हैं, है कि नहीं? तो उस स्थान से मोर क्या किया? अंतिम पंक्ति, हंसराजोपि हृष्टमानस स्वगृहम अगच्छत। हंसराजोपि माने हंसराज भी, हृष्टमानस माने प्रसन्न मन से, बहुत प्रसन्न मन से, स्वगृहम माने अपने घर, अगच्छत माने चला गया। हंसराज भी बहुत प्रसन्न मन से अपने घर। ये प्रसन्न क्यों हो गया? लड़की अच्छी जगह चली गई ना। इस शादी ब्याह हो जाता है लड़कियों का तो पिताजी को बड़ा खुशी होती है कि चलो हमारी बेटी बहुत अच्छी जगह, लेकिन अच्छी जगह गई हो तब ना, एक तो 1-2 महीना के बाद पता चलेगा। चलिए, तो ये पाठ आपका समाप्त हो गया। आपको ये जो कहानी है, ये कहानी याद होनी चाहिए। परीक्षा में क्या देगा? यही 5-7 लाइनें दे देगा इसका और कहेगा पढ़ो, संदर्भ लिखो और हिंदी में अनुवाद। तो आपको कहानी याद रहेगी और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बना करके, ठीक है, समाप्त हो गया।